दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को आते हैं और एक प्रश्न कॉमनली इन दिनों में देख रहा था और वो ये आ रहा था कि सर हम जब भी कोई डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे कोई सा भी लगाएं, या फिर डिवॉर्मिंग की कोई हम बोलस देते हैं या लिक्विड देते हैं, तो इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। ये देखिए, सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूं कि ये पशु चिकित्सकों का विषय है और वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से इस पशु की डिवॉर्मिंग करवानी है, आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है और इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। वो पूरी तरीके से पशु चिकित्सकों का विषय। लेकिन अगर कोई भी प्रैक्टिशनर चाहते हैं कि हम इन दोनों में कैसे करें, बोलस कब दें, इंजेक्शन कब लगवाएं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ी बात समझने की है और वो ये है कि जो इंजेक्शन लगता है ना, वो इंजेक्शन पूरे ब्लड में जाएगा, मांस में जाएगा और जहां पर भी उसको वॉर्म्स मिल रहे हैं, चाहे वो एक्टोपैरासाइट्स हो चाहे एंडोपैरासाइट्स हो, उन सबको मारेगा। तो उसका एक वर्क अलग हो गया। और जो पेट में जो जाएगी ना, वो पहले पेट के कीड़ों को मारेगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, यानी ब्लड में तो एब्जॉर्ब होगी ही होगी। इसलिए आप जब भी इंजेक्शन लगवाते हैं उसके बाद कम से कम 3 दिन के बाद आप लिक्विड या बोलस से डिवॉर्मिंग करवाएं तो अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए पहले बोलस या लिक्विड दे देते हैं तो डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो कम से कम अगर 3 दिन का गैप रखते हैं तो अच्छा रहता है। बाकी पशु चिकित्सक प्रैक्टिशनर अपने विवेक से इस बात को हैंडल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी ये डिवॉर्मिंग के सारे तरीके यूज करेंगे तो उनमें इतना गैप रखेंगे। जब भी हम 2 चीजें, 2 सॉल्ट डिवॉर्मिंग के यूज करते हैं, मतलब 2 सॉल्ट यूज करते हैं, तो कम से कम उन दोनों सॉल्ट में 7 दिन का गैप होना चाहिए। यानी अगर आपका जो सॉल्ट है वो पेट वाला अलग है और इंजेक्शन वाला अलग है, तो आप प्रयास कीजिए कि 7 दिन का गैप आप इन दोनों के बीच में रखवाइए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि डिवॉर्मिंग की जो भी दवा देते हैं ना, उससे पशु को स्ट्रेस होता है और अगर लगातार डिवॉर्मिंग पर डिवॉर्मिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इसीलिए डिवॉर्मिंग जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपको आराम से हैंडल करना है, ना कि अंधाधुंध देना है। तो 7 दिन का गैप रख लीजिए और अगर सेम सॉल्ट है तो 3 दिन बाद भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ओवरडोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। डिवॉर्मिंग में ओवरडोजिंग भी प्रॉब्लम करती है तो अंडरडोजिंग भी प्रॉब्लम करती है। तो अलग अलग सॉल्ट जो है वो भी प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं, 2 डिवॉर्मिंग के माध्यम यूज करते हैं, तो उनमें 7 दिन का गैप जरूर रखिए ताकि पशु के लिए भी सेफ रहेगा और सब दृष्टि से सेफ रहेगा।